Bonjour à tous. Welcome to your YouTube channel Live Rich University. आई एम योर ट्यूटर राजन सिंह चौहान और आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन फ्रेंच लर्निंग मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे जो बिगिनर फ्रेंच लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बाद में फेस करनी पड़ती है। तो आज हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली मिस्टेक्स जो फ्रेंच लैंग्वेज लर्नर्स करते हैं वो है कि करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रेंच लैंग्वेज का उसको नेग्लेक्ट करते हैं। बहुत से अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में जो कि जिनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन अल्फ़ाबेट्स का इंग्लिश में इंग्लिश वाला जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है उन अल्फ़ाबेट्स का उसी को प्रोनाउंस करते हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, किसी फ्रेंकोफोन कंट्री में जाएंगे, तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो आप अगले पर्सन से एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और बेवजह ही अपना खुद का मजाक उड़वा देंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करना है। उसके लिए आपको फोनेटिक्स के ऊपर अच्छे से फोकस करना होगा। फोनेटिक्स को पढ़ के सीख कर फिर उन फोनेटिक्स के बेस पे आपको अपनी रीडिंग, फ्रेंच लैंग्वेज की जो रीडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको एक्सेंट्स को सीखना पड़ेगा। एक्सेंट्स कैसे, वॉइस इंटोनेशन कैसे काम करता है। अब जैसे कि एक आप अल्फ़ाबेट देखेंगे आर। अब जो आर अल्फ़ाबेट है, जैसे यहाँ पे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा मैसी, अब ये लिखा हुआ है मैसी, अब इसमें आर है बीच में वर्ड में, ठीक है। अब आर जो होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रेंच में काफ़ी टंग ट्विस्टिंग है, एर एर इस तरीके से। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ख के रूप में, ह के रूप में, घ के रूप में डिपेंड करता है वॉइस इंटोनेशन के ऊपर कि ये जो आर है ये वर्ड में आगे आ रहा है, मिडिल में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है। तो फ्रेंच में क्या होता है कि वॉइस इंटोनेशन होता है। तो अब जो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो इसको मैर्सी बोलते हैं, मैर्सी मैर्सी मैर्सी। और नॉट इवन स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बड़े बड़े टीचर्स को भी देखा है जो कि इवन एम्बेसी वाले वो भी मैर्सी बोलते हैं, जबकि इसका प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है मैसी मैसी मैसी। अब यहाँ पे जो आर है इसका वॉइस इंटोनेशन बहुत कम है, तो इसका साउंड बहुत कम आता है, ह के रूप में हल्का सा मैसी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच लैंग्वेज में। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज में कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। वीडियोस, ऑडियोज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए फ्रेंच लैंग्वेज में, ताकि आप ऑथेंटिक जो साउंड है फ्रेंच लैंग्वेज का उसको समझ सकें। वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है वो उस चीज़ को आप अच्छे से ग्रैस्प कर सकें। या फिर आप किसी ऐसे अच्छे ट्यूटर से आप क्लासेस ले सकते हैं जो कि जिसको प्रोनाउंसिएशन के बारे में, फोनेटिक्स के बारे में, एक्सेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो, ताकि आप एक सही आपकी बेसिक जो फाउंडेशन अगर सही रहोगी तो फर्दर आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग जर्नी है वो अच्छी मजबूती के साथ बिल्डअप होगी। तो ये आपकी पहली मिस्टेक है जिसको आपको अवॉइड करना है। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। यस। तो दूसरी मिस्टेक जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो है डायरेक्ट ट्रांसलेशंस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो फ्रेजेस होते हैं उनको डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड फ्रेंच में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है और फ्रेंच लैंग्वेज में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है। आप वर्ड टू वर्ड अगर उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे और आप प्रॉपर तरीके से राइटिंग पार्ट में आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है, किस तरीके से कॉन्जुगेशन हो रहा है वर्ब्स का, किस तरीके से एडजेक्टिव्स और नाउन्स का, प्रोनाउंस का यूज़ हो रहा है, एडवर्ब्स का यूज़ हो रहा है, किस तरीके से उनको सेंटेंस में स्ट्रक्चर किया जा रहा है, वो चीज़ को आपको समझना है। एक्सेंट्स का कैसे यूज़ हो रहा है। तो आपको पहले
सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। वर्ड टू वर्ड अगर आप कन्वर्सेशन उसका ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो आप मिस्टेक करेंगे। तो ये 2 मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। इन मिस्टेक्स को आप अगर अवॉइड करेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज लर्निंग को अच्छे से एनहेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लोगों के साथ, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिसको कि इससे कुछ वैल्यू मिल सकती है, तो उसके साथ शेयर ज़रूर कर दो। थैंक यू सो मच।